मुझे कहा था कि मुझे आपसे शादी नहीं करना है, मुझे आपसे प्यार नहीं करना है, तब ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था। एक टूरिस्ट के साथ मेरा झगड़ा हो गया, तो झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया था। तो भाई लोग पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज तक कौन सा फैसला मुझे सबसे ज़्यादा पछतावा देता है? कौन सा फैसला? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, जूले, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सबका भाई रिहान जानी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कल मैं बैंक गया था अपना अकाउंट खोलने के लिए, नया आईसीसी का। एंड वहाँ पे कुछ अच्छे लोग थे। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना हेल्प किया मेरा। और मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ पे जितने भी कस्टमर, बूढ़ा बूढ़ी जो भी आ रहा था, उनको इतना अच्छा खिदमत कर रहा था, चाय शाय पिला के बिल्कुल उनका काम अच्छे से कर रहा था। एंड किसी कस्टमर को नाराज़ नहीं कर रहा था। और मेरा तो बहुत हेल्प किया। मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ उन अच्छे लोगों को, नोमो लोगों को जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया। बट उनका अभी फ़ोन आया कि शायद मेरा कुछ एड्रेस के प्रॉब्लम की वजह से शायद रिजेक्ट हो गया है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर बनाएंगे, हो जाएगा, कहीं ना कहीं खुल ही जाएगा। तो भाई लोग, आज मैं आप लोगों के सामने व्लॉग में कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो शायद कम लोगों ने किया होगा। मैं आज अपने आप से ऐसे सवाल करूँगा जो मेरे पर्सनल लाइफ को लेके होगा, ज़िंदगी के झूठ और सच के बारे में होगा। जो सवाल मैंने यहाँ पे लिख के लाया है, बहुत बड़ा सवाल है ये, यहाँ से ये जो मैं खुद ने अपनी ज़िंदगी के सच और झूठ पे सवाल किया हुआ है। तो बिना टाइम गवाए थे हम ये व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। फिर से एक बार थैंक यू सो मच बैंक वाले अच्छे को। ये व्लॉग ख़त्म होने के बाद मैं फिर बैंक जाऊंगा, फिर ट्राई करूंगा। मुझे सोच सोच के जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन सवालों में से कौन कौन से सवाल के जवाब मेरे पास है, कौन कौन से नहीं है। तो हम एक सच से शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल मैं शुरू करता हूँ लोगों के सामने। भाई पहला सवाल है मेरा, आज तक मेरी जिंदगी का शर्म करने वाला दिन कौन सा पल था? वही ना, मतलब जहाँ शर्म होते हैं सबसे ज़्यादा। तो भाई लोग, मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा शर्म हुआ हूँ। हाँ, बिल्कुल हो गया बस। एक बार क्या हुआ था कि मैं खरदुल्ला से आ रहा था, तो एक टूरिस्ट के साथ मेरा झगड़ा हो गया। तो झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया था, तो गलती से वो झगड़े में होता है ना, हाथ इधर उधर लग गया, तो मेरे मुंह से थोड़ा सा खून निकला था। तो उसने उस पर थोड़ा सा मेरा झगड़ा हो गया, हम थाना पहुंच गया। तो मुझे मेडिकल के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तब मुझे सबसे ज़्यादा शर्म आया था, क्योंकि लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं एक बड़ा सा मुजरिम हूँ। और अल्लाह की कसम ये सच है। एंड हमारे द्रास की कुछ लड़कियां भी वहाँ पे थे, उनके सामने मैं बहुत शर्म महसूस हो रहा था। मुझे मेरा सेल्फ बिल्कुल शर्म से झुक चुका था, क्योंकि मुझे मेडिकल के लिए लिया था ना। तो तब मुझे बहुत शर्म आया था अपने ऊपर कि लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, पुलिस इधर से चल रहा है। ऐसा आप लोग भी कभी लाइफ में मत करना कि आपको ऐसा शर्म होना पड़े। दूसरा सवाल, कौन सा पल था जब मैं सच में डर गया था पर किसी को नहीं बताया? डर गया था? मैं तो रोज़ डरता हूँ, किसी से बताता नहीं हूँ। एक डर है, शायद मेरे बीवी मेरे से नाराज़ हो, मना लूँगा। डर गया था जब मेरा फर्स्ट लव था, करगिल का, एक लड़की। जब उसने मुझे कहा था कि मुझे आपसे शादी नहीं करना है, मुझे आपसे प्यार नहीं करना है, तब ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था किसी चीज़ को खोने से। पर मैंने किसी से जाहिर नहीं किया था ये बात कि मैं डर रहा हूँ किसी को खोने से। बट मैं स्ट्रॉन्ग दिखाता था खुद को। मैं सबके सामने हंसता था, खेलता था, दोस्तों को बोला अरे चलना यार, चला गया, कोई नहीं, क्या है। बट अंदर से बहुत डरा हुआ था। बट मेरा डर सच हो गया कि सच में वो चला गया मुझे छोड़ के। आज से 6-7 साल पहले की बात है। तब डर गया था मैं बहुत अपनी ज़िंदगी में, तब डरा था गाइस। बाकी तो क्या होता है ना, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के वो पसंद वाला शख्स जो इंसान चला जाता है लाइफ से, तो सबसे ज़्यादा तब डरता है वो। तो भाई अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा तीसरा सवाल है, आज तक मैंने सबसे बड़ा रिस्क कब लिया और क्या हुआ? लो, मैंने सबसे बड़ा रिस्क लिया था गाइस ज़िंदगी में। वो रिस्क शायद हर कोई नहीं लेगा, आजकल के ज़माने के लोग तो और भी नहीं लेगा। सबसे बड़ा रिस्क लिया था मैंने, शादी, पहला वाला। तब मेरे दोस्तों ने बहुत नसीहत किया था मुझे कि भाई तू अभी छोटा है, अभी तेरा 16-17 साल है, 18 साल है, मत कर, अभी तू छोटा है। तब मैंने रिस्क लिया था ये। तो ये रिस्क जब मैंने लिया, इसके 2-3 साल के बाद
अब इस पे ये सवाल एंड में ये है कि रिस्क कब लिया और क्या हुआ। रिस्क तो मैंने शादी कर लिया, 17 साल की उम्र में मैंने शादी किया, तब बच्चा था। तो रिस्क ये हुआ कि एंड में ये हुआ कि वो रिश्ता ख़त्म हो गया। जमा नहीं उसके साथ, हमारी लड़ाइयाँ होने लगा। ये सोचा कि चल ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये रिस्क मैंने लिया था। इससे बड़ा रिस्क कोई ले सकता है कि ज़िंदगी में शादी करना। ठीक है भाई लोग। तो चौथा सवाल, तो भाई लोग सॉरी फ़ोन आया था। तो चौथा सवाल, कौन सा झूठ मैं रोज़ बोलता हूँ जो किसी को नहीं पता। ऐसा कोई झूठ जो मैं रोज़ बोलता हूँ। देखो भाई, ज़्यादातर झूठ तो मैं नहीं बोलता। एक झूठ मैं रोज़ बोलता हूँ, बट सबको नहीं बोलता हूँ। अपने जो दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे कज़न्स, उनको बोलता हूँ कि मैं उनको ये झूठ बोलता हूँ कि आज कोई लड़की आया था, उसने मेरी तारीफ़ की, उसने मेरा नंबर लिया, मैंने नंबर दिया नहीं, वो मेरी तारीफ़ कर रहा था, वो मुझे हैंडसम बोल रहा था, वो मेरे ऊपर मर रहा है, बट मैं शादीशुदा हूँ इसलिए वो मजबूर है। ये झूठ। और वो देख रहा होगा तो सोच रहा होगा आज के तो मेरे बात पे यकीन नहीं करेगा, बट ये झूठ मैं खासकर बोलता हूँ अपने फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों को, क्योंकि वो जेलस होता है ना, इसलिए बोलता हूँ। वो सब मेरा कोई अलग वो नहीं है, बस उनको जेलस फील करवाने के लिए बोलता हूँ। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज तक कौन सा फैसला मुझे सबसे ज़्यादा पछतावा देता है? कौन सा फैसला? फैसला का पता नहीं भाई लोग। मैंने एक फैसला लिया था शादी करने का, तो वो फैसला मेरा सबसे पछतावा वाला था। बट फैसला मीन्स शादी करके नहीं, बीवी से शादी करके फैसले में मैं अफसोस नहीं हूँ, लेकिन मैं दामाद गया अपना घर बार छोड़ के, वो पछतावा मुझे है और शायद हमेशा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, अपना घर होता है, अपने लोग होते हैं, अपना गाँव होता है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है कि मैं मकपा चला गया। मकपा मीन्स दामाद चला गया। दामाद नहीं जाना चाहिए था, बट चला गया। अब जो होगा जो सो होगा, पर नहीं जाना चाहिए था। इस चीज़ का मुझे पछतावा है और शायद हमेशा रहेगा। मेरा बीवी आज मेरा जान ले लेगा। जनाब आई एम सॉरी। ठीक है भाई लोग, तो चलो छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पल था जब मैंने बहादुरी दिखाया पर अंदर से कमज़ोर फील किया? लो भाई, ये है तब की बात है जब मैंने एक व्लॉग डाला था। मैं अपनी बीवी के साथ मेरा कुछ अनबन चल रहा था। आप सबको पता है, जो मैंने बच्चे का व्लॉग डाला था, रोया था, तो तब हम दोनों के बीच में थोड़ा सा अनबन हुआ था और बात कुछ आगे तक बढ़ा था। तो हम दोनों ने अकेले में फैसला लिया था कि हम एक दूसरे को छोड़ देंगे, दूर हो जाएंगे। उसको ये लाइफ मेरे साथ पसंद नहीं था और मुझे उसके साथ पसंद नहीं था, क्योंकि मैं मकपा गया तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। तो मैं बहुत हिम्मत दिखा रहा था उसके सामने कि चलना, मैं तेरे जैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ खेल रहा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, मैं खुश हूँ, ये वो, मैं तुझे छोड़ के रह सकता हूँ। बट अंदर से मेरा अंदर ये था कि यार कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने पहले भी एक बच्चे को ऐसे छोड़ के उसके लाइफ के साथ खेला है। उसके बाद अंदर से मैं उसके सामने तो हिम्मत दिखा रहा था, अंदर से ये था कि अब मैं इस बच्चे के साथ कैसे कर सकता हूँ ऐसा। अगर मैं इससे दूर हो जाऊँगा, शायद इस बच्चे की भी लाइफ ख़राब हो सकता है। एक शादी कर चुका हूँ, दूसरा शादी पे मेरे नाम पे ठप्पा लग जाएगा कि लोग कहेंगे कि यार पहला शादी तोड़ा, अब दूसरा शादी तोड़ा, ये लड़के में कुछ ख़राबी है। तो भाई लोग, अंदर से मैं बिल्कुल ख़त्म, कमज़ोर, अकेला फील कर रहा था कि यार कैसे। बट वो दिन जो एक महीना था ना, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे दास अकेला फील होने वाली दिन था। मैं बयान नहीं कर सकता कि तब मैं अंदर से कितना टूटा हुआ था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं अपना दिल हाल। अंदर से बाहर से मैं सबको स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था कि चल मैं बैठ सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ, चलना कोई नहीं, लोग 50 शादी करता है, मैं 2 करे तो क्या हुआ। बट अंदर से मुझे ये टेंशन खाया जा रहा था कि मैं फिर से इस बच्चे का लाइफ ख़राब ना करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बर्दाश्त करके सब्र करके जी लूँ,
तो अंदर से टूटा हुआ था, बस तब की बात है। बट सच है भाई, मैं अपने व्लॉग में हमेशा सच ही बोलता हूँ और सच ही दिखाता हूँ, सीधी सी बात, जितना भी पर्सनल हो। तो तब ऐसा हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। आज तक कौन सा राज अब साथ आज तक कौन सा राज मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं बताया? लो, सबसे राज भाई देखो, हाँ एक राज है मेरी ज़िंदगी का, आज से 6 महीना 7 महीना पहले, जो मैंने अपने दोस्त को भी नहीं बताया था, बट आज बता रहा हूँ। करीबी दोस्त मतलब एक ही टाइप, हाँ। तो वो सच ये है कि एक बार मेरा टेंशन इतना बढ़ गया था, से 6-7 महीना पहले इतना बढ़ गया था कि मैंने चूहे मारने की दवाई खा लिया था। एंड चूहे खाने की दवाई खा के मेरा बड़ा भाई जो है उसको पता चल गया था, वो मुझे ढूंढ के आ रहा था। मैं सोमो अपना ऊपर वहाँ जाके छुप के बैठा था चूहे की दवाई खा के। बट एक बात सच है कि चूहे की दवाई से मरता नहीं है। मैंने पूरा खा लिया था चूहे की दवाई, टेंशन की वजह से, कुछ टेंशन था उसकी वजह से मैंने पूरा चूहे की दवाई खा लिया था। एंड मैं मरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा हूँ इधर। बट थोड़ा सा होंठ काला हो गया, अंदर से अजीब सा हो रहा था। बट फिर मेरा मकान मालिक आया, आई नो वो देख रहा होगा तो उसको इसकी सच्चाई पता है। तो ये आज मैंने दोस्तों को नहीं बताया था, अपने खास कर राजा वाजा इनको नहीं बताया था, आज बता रहा हूँ। तो तब मेरे भाई ने, उस मकान मालिक ने मुझे घर में ला के पानी खिला के, दही खिला के, जो भी करके मुझे ठीक किया। बट मैं मरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आज। ये सबसे बड़ी राज थी मेरी, जो मैंने शायद आज तक पब्लिक में किसी को नहीं बताया। आठवां, कौन सा आदत मुझे खुद में सबसे अजीब लगता है? मेरे अंदर सबसे अजीब आदत ये है कि मैं डिस्कस ज़्यादा करता हूँ। मुझे सब गंदा लगता है, बट बहुत गंदा लगता है। मेरी बीवी बोलता है, मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू डिस्कस बहुत करता है। और मेरे दोस्त भी पता है, मेरे दोस्त भी कमेंट में बता सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। कोई मुझे कुछ बोलता है ना, मैं उसी पर डिस्कस करता हूँ जब तक मैं जीत ना जाऊँ। मैं उस पर डिस्कस करते रहता हूँ भाई, मुझे जीतना है। मैं कुछ ना कुछ सवाल लाऊंगा, उसको फंसाऊंगा, मगर मुझे डिस्कस करना ये गंदा था, मुझे तो लगता है, क्योंकि हमेशा डिस्कस नहीं करना चाहिए, कोई अच्छी बात पे करना चाहिए। मैं अजीब व गरीब बातों में डिस्कस करता हूँ, ये मेरे अंदर सबसे खराबी है। एंड मुझे भी लगता है कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा गंदा है मेरी आदत। ठीक। तो 9वां क्वेश्चन, कौन सा पल था जब मैंने सोचा कि मैं फेल हो गया पर फिर सब ठीक हो गया? हाँ, ये एक पल था दोस्त, मैं अब सबके सामने बताना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त थे, नाम नहीं बताना चाहता, वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैं क्यों बोलूँ। चल अपने अपने पर्सनल तो मैं बताता। एक दोस्त ने आके चुगली किया था, हम 4 दोस्त को अलग कर दिया। चलो मेरा गलती था, मान लेता हूँ, हो सकता है मेरे से गलती हो गया होगा। बट वो दोस्त था, वो आके अकेले में मेरे से बात कर सकता था, मुझे पूछ सकता था। उसने सबके सामने जाके सबको बता दिया, और सब ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू सच में तूने ऐसा किया, चल बैठ भाई। फिर वो सबका फ़ोन आना, बात होना बंद हो गया। तब मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में हार चुका हूँ, क्योंकि वो दोस्त जो थे वो मेरी ताकत थी, मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, मेरा जान था, वही सब कुछ था मेरे लिए। तब मैं हार गया था, तब मैं अकेले में बैठ के रोया हूँ, मैं अपनी बहन के सामने रोया हूँ कि ये क्या हो गया, इतना दूर क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, एक गलती की वजह से वो मुझे नहीं छोड़ सकता। हम 15-20 साल से साथ में हैं, एक गलती हो गई, माफ़ होना चाहिए। बट अल्लाह का शुक्र है, मैंने इतना दुआ किया, इतना सब्र किया कि अल्लाह ने वो चीज़ मुझे लौटा दिया। एंड अभी अल्हम्दुलिल्लाह एंड में जो सवाल था ना, सब कुछ फिर ठीक हो गया। हाँ भाई, सब कुछ ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सब कुछ ठीक है, सब वापस आए, सब ने माफ़ किया। अल्लाह उन सबको शफा दे, अल्लाह उन सबको कामयाब दे, सब ठीक हो गया, अभी शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। 10वां सवाल, आज का सबसे सच पल कौन सा था? आज का सबसे सच पल कौन सा था जो मैंने बस अपने लिए रखा? आज का सबसे सच कौन सा था जो मैंने अपने लिए रखा? आज का सच ये गाइस कि मुझे आज रहीम के रूम पे गया था, वहाँ पे वॉशरूम ही नहीं था। और मैंने इतना में भागा हूँ ना, और मेरा आधे से आधा पेजिमा में निकल गया, बहुत कंट्रोल नहीं हुआ। और ये सच, आधा मतलब सुसु निकल गया, आधा पेजिमे में, कंट्रोल नहीं हुआ वहाँ से आने तक। तो क्या करता, वॉशरूम था ही नहीं उसके उसमें बाथरूम में। कौन सा पल जब मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए अलग किया? लो, हाँ भाई, अलग किया है मैंने। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए अलग अपनी बीवी को किया है। लोग इम्प्रेस करने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे ड्रेसअप करता है। तेरे भाई ने अलग किया था, पता क्या किया था?
मैंने सबसे पहले ये पता किया कि उसको क्या पसंद है। तो मुझे पता चला कि उसको घर में दामाद चाहिए, वो अपने माँ बाप को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। तो मैंने डायरेक्ट फ़ोन करते एक ही बात बोल दी, एम्प्रेस। ये नहीं कि हाय आप खूबसूरत हो, आप क्यूट हो, आप ये हो, वो नहीं, सीधी सी बात। मैंने उसको कहा, सच कहा, अलग किया लेकिन सच कहा, भाई मैं बहुत गरीब घर का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं आपके पास दामाद बन के आना चाहता हूँ, मखपा मतलब बैठ के आना चाहता हूँ। ये मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए, आप लोग के लिए तो आम होगा बट मेरे लाइफ के लिए वो सबसे अलग प्रपोज था उसके लिए। तो उसने कहा कि ठीक है, रात को मैं आपको बता दूंगा। तो शायद उसने अपने पापा से बात किया। तो उसके पापा को मैंने झूठ बोला कि हम दोनों 1-2 साल से बात कर रहे हैं, इम्प्रेस करने के लिए उसके बाप को और उसकी बेटी को। तो उसके पापा भी इम्प्रेस हो गया, 2 साल से बात कर रहा है। तो बोला दामाद आना चाहते हो, मैं बोला हाँ। तो मैं चला गया, ये मेरा अलग प्रपोज था अपनी बीवी को पटाने के लिए। तो मैं गया और मैंने शादी की उनसे। आज मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बर्बाद है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये इम्प्रेस किया था मैंने अपनी बीवी के लिए। आज तक कौन सा सच मैं खुद से भी छुपाया पर अब बताना चाहता हूँ। आज तक का कौन सा सच मैं खुद से भी, हाँ, आज तक का कौन सा सच है जो तूने छुपाया है लेकिन आज सबके सामने बताना चाहता है। गाइस ये सच है, सच्चाई में बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि रेहान तू बहुत खुशनसीब इंसान है, तू बहुत हंसता है, तू बहुत खेलता है। लेकिन सच ये है कि मैं अपने लाइफ में बहुत से ठोकर खाया है। मैंने अपनी लाइफ स्टोरी में बताया था और अभी भी खा रहा हूँ। मैं खुश दिखता हूँ लेकिन होता नहीं। ये मेरा सच है क्योंकि सबको मैं हंसते हुए देखता हूँ। मैं अपने आप को खुश दिखाता हूँ पर होता नहीं है। मैं हंस रहा होता हूँ लेकिन अंदर से मैं उदास होता हूँ। एंड सबसे बड़ा सच ये है कि मेरा दिल बहुत छोटा है। मैं छोटी छोटी बातों को दिल पे लेता हूँ लेकिन किसी को दिखाता नहीं हूँ। मैं उदास होता हूँ, हंसते रहता हूँ। ये मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ कि मेरे हंसी पे मत जाना, और हंसते हुए चेहरे के पीछे कहानी होती है। तो यही मेरा सच है। बट मैं हंसते रहूँगा और आपको हंसाते रहूँगा, बट अंदर से बहुत उदास हूँ। हर रोज़ नहीं होता बट 90% में उदास ही होता हूँ। बस हंसना पड़ता है, दुनिया का उसूल है, हंसते रहो तो दुनिया आपके पीछे रहेंगे, उदास हो तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं क्यों उदास हो। तो हंसते रहने ही अच्छी बात है। पता है भाई लोग, मैं आज तक कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर भी नहीं पाया, लेकिन मैं आज स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को अपना सच बताया और ये बड़ी हिम्मत की बात होता है बताना। सोचा कि आप लोग को बता दूं। अगर आप लोग का और भी कुछ सवाल है आपकी तरफ से, तो मेरे अपने पर्सनली सवाल था, आप लोगों को कुछ सवाल है तो कमेंट में बता सकता है। और जिन जिन का अपना कोई सवाल है जो आपके साथ बचपन में हुआ हो या आज हो रहा हो, अपना सच कुछ बताना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। अभी मेरे अच्छे का फ़ोन भी आया था कि पासबुक कैंसिल हो गया तो मुझे नया बनाने के लिए जाना पड़ेगा। तो लाइफ में ऊंच नीच होते रहता है गाइस। आप जब भी व्लॉग बनाते हो या कुछ करते हो, हकीकत दिखाओ। व्लॉग का मतलब ही होता है रियल दिखाना। बाकी दुनिया जो सोचने दो, हर किसी के लाइफ में ऊंच नीच होते रहता है। मेरा जहर खाना, मेरा शादी करना, मेरे ये करना वो करना, मुझे सबसे ज़्यादा टोंग करता है वो इंसान जो मुझे कहते हैं कि मुझे परसों ही पता चला कि ने दूसरा शादी किया, अब शायद इसके भी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। बस हर किसी के लाइफ में हर कोई सेम नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजता। हर इंसान जानबूझ के अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करता। हर इंसान जानबूझ के 10-10 20-20 शादी नहीं करता। कुछ ज़्यादा ही मैं क्या बोलूँ गाइस, यही था आज का मेरा सवाल जवाब। आप लोगों को भी अगर कुछ सवाल जवाब हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो भाई लोग, ये था आज तक का मेरा सच और मेरा सवाल जो मैंने अपने आप से पूछने के लिए रात भर लिखा है इस पे कि मैं ये सवाल अपने सेल्फ से करूं और आप लोग को बताऊं। अगर आप लोग के मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो आज के व्लॉग मैंने इसी के ऊपर बनाया था। तो आई होप अब सबको मेरे आंसर का जवाब ये सब अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। और मेरा 10K प्लीज़ करवा दो, मेरा 10K करवा दो, मेरा 10K करवा दो मेरे भाई लोग। टेक केयर बाय। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आपके माँ बाप को सेहत फरमाए, अल्लाह आपकी जो भी मुरादें, जो नेक मुरादें जो अधूरा है उसको अल्लाह पूरा करे, अल्लाह आप लोग को कामयाबी दे, अल्लाह आपको शोहरत दे, अल्लाह आप सबको इज़्ज़त दे, अल्लाह आप सबको वो चीज़ से निभाए जो हलाल हो, जो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा हो, वो चीज़ आपको अल्लाह दे।
और खुश रहो, आबाद रहो, हर किसी से प्यार मोहब्बत से रहो। लव यू गाइस।